दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों, आज हम लोग जो है कि इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फीटर थ्योरी सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तब ये आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इस धातु की कोटिंग की विधि क्या है? इस धातु की कोटिंग की विधि क्या है? तो इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है। अगला सवाल में कहा गया है दोस्तों, लंबे समय तक जंग न लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है। अगला सवाल में कहा गया है, कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छीलता नहीं है? कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छीलता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जस्ता। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जस्ता इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है। अगला सवाल में कहा गया है, रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है? रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी स्टेनलेस स्टील सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। अगला सवाल है। अगला सवाल में कहा गया है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है? थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्टिकल थ्रस्ट लोड। वर्टिकल थ्रस्ट लोड। ऑप्शन नंबर डी वर्टिकल थ्रस्ट लोड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है। इसमें कहा गया कि इस बेयरिंग का नाम क्या है? इस बेयरिंग का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीडल बेयरिंग। कौन सा है? नीडल बेयरिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है। अगला सवाल में कहा गया है, कनेक्टिंग रोड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? कनेक्टिंग रोड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉपर लीड मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर लीड मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है। अगला सवाल में कहा गया है, रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है? रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है? लेपित धातु के संचालन क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है। अगला सवाल में कहा गया है, जंग को रोकने के लिए केलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? जंग को रोकने के लिए केलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम पाउडर। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम पाउडर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है। अगला सवाल में कहा गया है, जंग के रोकथाम के लिए क्रोमेजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है? जंग के रोकथाम के लिए क्रोमेजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस।
अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है। किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निकेल। ऑप्शन नंबर बी निकेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा निकेल। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया कि चिन्हित एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। यहाँ पे जो है कि एक्स के रूप में चिन्हित ये किया गया है और कहा गया कि ये कौन सा है, इसका नाम बताना है, नाम बताना है इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बॉल सेपरेटिंग गेज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा बॉल सेपरेटिंग गेज, बॉल सेपरेटिंग गेज। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा बॉल सेपरेटिंग गेज। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया है लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन। ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का नुकसान क्या है। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का नुकसान क्या है। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का नुकसान क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा क्षैतिज एवं थ्रस्ट लोड नहीं ले सकते हैं। क्षैतिज एंड थ्रस्ट लोड नहीं ले सकते हैं। क्षैतिज एंड वर्टिकल लोड कैन नॉट टेक हॉरिजॉन्टल एंड थ्रस्ट। क्षैतिज एंड थ्रस्ट लोड नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में क्या गया दोस्तों, अगला सवाल है कि बॉल बेयरिंग में क्यों गहरे ग्रूवेस वाले बॉल रेसेस प्रदान किए गए हैं। बॉल बेयरिंग में क्यों गहरे ग्रूवेस वाले बॉल रेसेस प्रदान किए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अक्षीय थ्रस्ट को सहने के लिए। अक्षीय थ्रस्ट को सहने के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अक्षीय थ्रस्ट को सहने के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया किस बेयरिंग में लोडिंग बेयरिंग अक्ष के पैरेलल समांतर होता है। किस बेयरिंग में लोडिंग बेयरिंग अक्ष के पैरेलल समांतर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थ्रस्ट बेयरिंग। थ्रस्ट बेयरिंग ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थ्रस्ट बेयरिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया है हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बेयरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है। हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बेयरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम मिश्र धातु। एल्यूमिनियम मिश्र धातु ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम मिश्र धातु। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया है किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत कम सहकुशल है। लागत कम सहकुशल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया है उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार की बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड के लेने के लिए जो कि किस प्रकार के बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेपर्ड रोलर बेयरिंग। टेपर्ड रोलर बेयरिंग ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी टेपर्ड रोलर बेयरिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया कि इस बेयरिंग का नाम क्या है। ध्यान से इस फिगर को देख लीजिए दोस्तों। यह बेयरिंग जो है कि यह जो क्वेश्चन जो है कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इस प्रश्न को अधिक
ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो इस बेयरिंग का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सॉलिड बेयरिंग। सॉलिड बेयरिंग ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सॉलिड बेयरिंग। कौन सा यह बेयरिंग है दोस्तों? यह सॉलिड बेयरिंग है। सॉलिड बेयरिंग का फिगर है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, फिर इसमें पूछा गया कि इस बेयरिंग का नाम बताइए। इस बेयरिंग का नाम क्या है? इस बेयरिंग का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थ्रस्ट बेयरिंग। थ्रस्ट बेयरिंग कौन सा है दोस्तों? थ्रस्ट बेयरिंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। थ्रस्ट बेयरिंग है। कौन सा बेयरिंग है? यह थ्रस्ट बेयरिंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।